चलिए सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं आज की लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, अर्थात हम जैन सिद्धांतों को समझ रहे हैं, जैन तत्वों को समझ रहे हैं। अभी तक हम बहुत कुछ तत्वों को जान चुके हैं और बहुत कुछ जानना अभी भी शेष है, अर्थात हमने अशेष वस्तु को नहीं जाना, अर्थात संपूर्ण वस्तु को नहीं जाना है। कल की कक्षा को देखें, कल की कक्षा देखें तो कल की कक्षा में हमने श्रद्धा गुण को समझा था, सम्यक को समझा था, जैन की परिभाषा समझी थी। वास्तव में श्रद्धा कितनी जरूरी है किसी भी चीज में, लौकिक जगत में भी श्रद्धा की कितनी आवश्यकता है, हम अनेक उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे परिवार में जितने भी रिश्ते चलते हैं वो सब विश्वास की नींव पे ही चलते हैं। अगर विश्वास नहीं होगा तो कोई भी काम सिद्ध नहीं हो पाएगा। यहाँ तक मैं कहूँ कि एक नौकरी पेशा इंसान अगर नौकरी करता है तो इस ही विश्वास पे करता है कि 30 दिन बाद उसको सैलरी मिलेगी, मतलब उसको विश्वास है कि 30 दिन बाद सैलरी मिलेगी तो वो नौकरी करता है, नहीं तो नौकरी नहीं करेगा। अगर पता लग जाए कि नौकरी नहीं मिलने वाली है, मतलब पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो नौकरी वो छोड़ देगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम फल सब्जी लेने जाते हैं, 80 रुपए के अगर फल खरीदे हैं और सब्जी वाले को 500 रुपए, फल वाले को 500 रुपए का नोट देते हैं, वो कहता है मैं अभी बदलवा के ला रहा हूँ, खुले ला रहा हूँ, तो हम इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ ये वापसी आएगा। बाद में आके ऐसा नहीं कहेगा कि बाबूजी आपने तो 100 रुपए दिए थे तो मैं आपको 20 रुपए वापसी ला के दे रहा हूँ। हमें पूरा विश्वास है कि जाएगा और पैसे पूरे वापसी लेकर आएगा। कितना विश्वास है, अर्थात जगत के कार्य कैसे विश्वास पे चलते हैं हम देखते हैं। और जिस विश्वास की हम बात कर रहे हैं, जिस श्रद्धा की हम बात कर रहे हैं, वो तो मोक्ष मार्ग की श्रद्धा है। तो सोचो उस श्रद्धा की कितनी आवश्यकता है। हम पूछें कि हम, आदरणीय संजीव जी बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं श्रद्धा के लिए, कि हम कोई भी काम करें तो श्रद्धा से करें। हमसे पूछा जाए कि हम किस शास्त्र का अध्ययन करें, मतलब सबसे पहले हम किस ग्रंथ का अध्ययन करें, सबसे पहले लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ें या पहले बाल बोध पाठमाला 1 पढ़ें, या सबसे पहले छेडाला पढ़ें या रथकंड श्राव का 4 पढ़ें या समय सार पढ़ें, क्या पढ़ें हम? सबसे पहले बताइए। चलिए ठीक है, मोक्ष और प्रकाशक पढ़ते हैं, बहुत सरल ग्रंथ है। बताइए कौन से ग्रंथ को पढ़ें? सबसे बढ़िया उत्तर है हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, लेकिन श्रद्धा से पढ़ें। अगर हमने किसी भी ग्रंथ को श्रद्धा से नहीं पढ़ा तो समझना उस ग्रंथ का मर्म तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, अगर हमारी उस ग्रंथ में श्रद्धा नहीं है तो। अगर हमारी प्रथमा नियोग पे श्रद्धा नहीं है और अगर उसको पढ़े जा रहे हैं तो समझना कि हम कोरा पढ़ रहे हैं। इतने इतने भव होते हैं, अगर हमें श्रद्धा ना हो तो हम कहेंगे पता ही नहीं किसकी बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, इतने इतने भव होते हैं। हम चंडा नियोग की बातों को फॉलो करते हैं तो एक विश्वास के माध्यम से करते हैं। अंतर मुहूर्त बाद पानी अनछना हो जाता है, पानी में 1 घंटा हो गया और हम कह देते हैं क्या कि अब तो पानी अनछना हो गया है। कैसे कह रहे हैं? हमें पानी में जीव तो नजर आते ही नहीं है, तो कैसे कहा हमने? ये श्रद्धा ही तो है। चंडा नियोग की एक एक नियम अगर हम फॉलो करते हैं तो श्रद्धा के माध्यम से करते हैं। सोचिए श्रद्धा की कितनी आवश्यकता है मोक्ष मार्ग में। जितनी श्रद्धा की आवश्यकता है मोक्ष मार्ग में, उतने ही चारित्र की भी आवश्यकता है मोक्ष मार्ग में। अब हम अपने वापसी विषय पे आ रहे हैं कि जितनी श्रद्धा की आवश्यकता है उतने ही चारित्र की भी आवश्यकता है। चारित्र कमजोर हो तो ऐसा भी नहीं चलेगा, चारित्र भी चाहिए, सम्यक्त भी चाहिए। एक तरीके से
जितना भी चारित्र अगर सम्यक दर्शन के बिना है तो समझना वो वास्तव में चारित्र ही नहीं है, वो अचारित्र है या कुचारित्र है। चारित्र वास्तव में क्या होगा, जब वो सम्यक दर्शन के सहित होगा। अर्थात हम तत्वार्थ सूत्र का वो पहले अध्याय का पहला सूत्र पढ़ते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अर्थात जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक ज्ञान भी है, उसको किसी न किसी अंशों में सम्यक चारित्र भी है। जब इन तीनों की एकता बनेगी तभी मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। किसी को मात्र चारित्र है तो उसको मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाएगा, किसी को मात्र सम्यक्त है तो उसको मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाएगा। तीनों की एकता होनी चाहिए तो ही मोक्ष मार्ग बनता है, अन्यथा मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। हमारा जो चर्चा आज चलने वाली है, आप सब पुस्तकें निकाल लीजिए। पुस्तकों में पेज नंबर 18 18 पे प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94 प्रश्न है कि चारित्र किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, चारित्र किसे कहते हैं। तो क्या है चारित्र, पहले तो हम अपने मन का देखें कि हम चारित्र किसे मानते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तविक चारित्र होता क्या है। हम चारित्र किसे मानते हैं, क्रियाओं को चारित्र मानते हैं, या 28 मूल गुणों को धारण करने का नाम चारित्र समझते हैं, या व्रतों को धारण करना, 12 व्रतों को धारण करने का नाम चारित्र समझते हैं। ये भी चारित्र होता है, लेकिन मात्र ये ही चारित्र नहीं होता है। चारित्र इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। हम सब लोग चारित्र के नाम पे क्रियाओं से परिचित तो हैं, लेकिन वास्तविक चारित्र क्या होता है इससे परिचित नहीं है। जब जब चारित्र की बात चलती है तो हमारे मन में लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी तो ही चारित्र होगा। जो जितना बड़ा, जो बहुत ज्यादा छोड़ छाड़ कर देते हैं तो हमें लगता है कि इनके पास कितना चारित्र है, कितना चारित्र, इनकी इतनी छोड़ है, इतनी छोड़ है, इतनी छोड़ है, ये भी नहीं खाते, वे भी नहीं खाते, रोज मंदिर जाते हैं, रोज छना हुआ पानी पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, ये तो बहुत धर्मात्मा है। हमारी परिभाषा चारित्र की बस इतनी ही समट के रह जाती है कि जो ज्यादा क्रियाकांडी या बहुत क्रियाओं को करे वो चारित्रवंती है। लेकिन वास्तव में मात्र यही चारित्र नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं इस चारित्र को मना कर रहा हूं, इस चारित्र को मना नहीं कर रहे, ये भी चारित्र है, लेकिन ये ही चारित्र नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ चारित्र है। एक तरीके से इन सब क्रियाओं की सार्थकता तभी है जब हमें सम्यक दर्शन है तो। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ये क्रियाएं भी सार्थक नहीं है, जिसको अभी हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र ऐसे भेद किए जाएंगे। मतलब व्यवहार चारित्र अर्थात क्रियाएं जो हम 28 मूल गुणों का पालन देखते हैं, या श्रावक दशा में 12 मूल गुण देखते हैं, ये सब जितनी भी चर्चाएं हैं व्यवहार चारित्र हैं। व्यवहार चारित्र उसी को शोभता है जिसको निश्चय चारित्र है। निश्चय चारित्र कब होगा, या कहें कि जिसको निश्चय सम्यक दर्शन है उसी को वास्तव में निश्चय चारित्र भी हो सकता है, अन्यथा उसका चारित्र कोरा चारित्र है, वो चारित्र ही चारित्र की श्रेणी में ही नहीं आता, सच्चे चारित्र की श्रेणी में नहीं आता। हमने अनेक अनेक परिभाषाएं पढ़ रखी हैं चारित्र की। हम कुंद कुंद आचार्य को याद करें, जहां पे अभी थोड़े दिन पहले हम दिन में आदरणीय दादाजी के प्रवचन सुन रहे थे, बहुत बढ़िया प्रवचन सार की चर्चा चल रही है। वहां पे वे चारित्र की परिभाषा बता रहे थे कि शुरू की गाथाएं हैं प्रवचन सार की, 6वीं 7वीं जहां तक वो गाथाएं होंगी, उसके अंदर चारित्र की बात की, और आपने शब्द सुने होंगे चारित्रम खलु धम्मो। शब्द क्या सुना है, सुक्ति एक तरीके से, कि चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही वास्तविक धर्म है। सही बात है, चारित्र ही वास्तविक धर्म है। जिन आचार्यों ने चारित्रम खलु धम्मो कहा, उन्हीं आचार्य ने दंसण मूलो धम्मो ऐसा भी कहा है कि दर्शन ही धर्म का मूल है। जैसे कि बहुत बढ़िया समझाया था, मैं भी वैसे ही बताने का थोड़ा प्रयास करता हूं। जैसे कहा कि दंसण मूलो धम्मो, कि दर्शन ही धर्म का मूल है, अर्थात जड़ है। मूल को जड़ कहा जाता है, तो दर्शन क्या है, जड़ है। तो हम क्या समझते हैं कि चारित्र उसके ऊपर पनपता होगा, जो पेड़ है वो चारित्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि चारित्र के लिए भी कहा है कि चारित्रम खलु धम्मो, अर्थात चारित्र ही वास्तविक धर्म है। मतलब जब से जड़ पनपना चालू हुई थी, जब से जड़ उगना चालू हुई थी, वहीं से चारित्र भी प्रारंभ हो जाता है।
अर्थात दर्शन को भी चारित्र, अर्थात दर्शन को भी वास्तविक धर्म कहा जाता है और चारित्र को भी वास्तविक धर्म कहा जाता है। अपेक्षा है अलग अलग, किस विवक्षा से किस चीज को मुख्य किया जा रहा है और किसको गौण किया जा रहा है, यही स्यादवाद शैली है, यही कथन पद्धति है, कब किसको मुख्य किया जाता है और कब किसको गौण किया जाता है। जब आचार्यों को श्रद्धा पक्ष अर्थात दर्शन को प्रमुख दिखाना होता है तो वो दंसण मूलो धम्मो कहते हैं। जब उनको चारित्र पक्ष दिखाना होता है तो वे ही क्या कहते हैं कि चारित्रम खलु धम्मो, अर्थात धर्म तो दोनों ही है। हम ऐसा नहीं कह सकते, जब जब दर्शन चारित्र की बात चलती है तो हमें बहुत मतभेद हो जाते हैं कि ये तो है चारित्र वाले और ये है सम्यक दर्शन वाले, अर्थात ये तो मात्र चारित्र को मानते हैं और ये बस सम्यक दर्शन को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मतभेद नहीं है, जिसको भी सम्यक दर्शन होगा उसको सम्यक चारित्र होगा ही होगा, और जिसको सम्यक चारित्र होगा, शब्द सुनना बहुत ध्यान से, जिसको सम्यक चारित्र होगा उसको भी सम्यक दर्शन होगा ही होगा, क्योंकि तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। मात्र कोरे चारित्र को हम सम्यक चारित्र नहीं कह सकते, उसको मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, क्रियाओं को करना, क्रियाएं तो हम भी बहुत सारी करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं को करने के बावजूद भी हमारा चारित्र सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्यों? क्योंकि हमें सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो जो चारित्र अभी तक सम्यक चारित्र नाम नहीं पा रहा था, एक सम्यक दर्शन के होते ही वो सारा चारित्र सम्यक चारित्र में बदल जाता है। जैसे कि हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में देखते हैं कि अभी हमें 7 तत्वों का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उन पे श्रद्धा नहीं है। जैसे ही उन 7 तत्वों पे हमारी श्रद्धा हो जाती है तो जो ज्ञान हमें अभी है वो ज्ञान सम्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही श्रद्धा हो जाएगी तो वो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, अर्थात उसको सम्यक नाम की एक संज्ञा मिल जाएगी कि अब ये ज्ञान भी आपका सम्यक है। जैसे सम्यक दृष्टि, जीव की परिभाषा क्या जानते होंगे? जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता नहीं है उसे अजीव कहते हैं। आश्रव किसे कहते हैं? जो परिभाषा सम्यक दृष्टि जीव जानते हैं वही परिभाषा हम भी जानते हैं, लेकिन उनको सम्यक दर्शन है और हमें सम्यक दर्शन नहीं है। क्या फर्क है? क्योंकि उनके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में अंतर हो गया, क्योंकि उनका ज्ञान तो श्रद्धांत सहित है और हमारा ज्ञान श्रद्धांत से रहित है, अर्थात सम्यक श्रद्धा हमें उस चीज की नहीं है। तो आज हम इस कक्षा में चारित्र देखेंगे कि वास्तव में चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। तो वो कौन सा चारित्र धर्म है उसी आगे गाथा में देखें तो चारित्र वास्तव में क्या है? चारित्र ही धर्म है। और धर्म क्या है, ये चारित्र क्या है? तो समता भाव का नाम चारित्र है। क्या? समता भाव का नाम ही चारित्र है, अर्थात साम्य भाव का होना ही चारित्र है। थोड़ी और व्याख्या की जाए, समय सार आदि ग्रंथों को देखें जहां पे अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मख्याति टीका में कहा कि स्वरूपे चरणम चारित्रम, अर्थात स्वरूप में चरना, स्वरूप में विचरण करना, स्वरूप में लीन हो जाना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम सम्यक चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम। हम छेडाला में भी देखते हैं, आप रूप में लीन रहे सो सम्यक चारित्र होई, अर्थात आप रूप में लीन रहे थे। जब हम आप रूप में अर्थात आत्मा में लीन होने को तो कह रहे हैं, लेकिन कैसे आत्मा में लीन होने को कह रहे हैं? आत्मा में आत्मा को मान के लीन होने को कह रहे हैं, उसको कहा जाता है सम्यक चारित्र। अर्थात आत्मा में रमना, आत्मा में विचरण करना, वास्तव में ये चारित्र है। और चारित्र की उत्कृष्ट अवस्था क्या है? चारित्र की अगर कोई उत्कृष्ट अवस्था है तो वो ध्यान है। क्या है? चारित्र की उत्कृष्ट अवस्था ध्यान है, क्योंकि जानने में और ध्यान करने में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। बहुत सरलता से समझाऊं कि जानना क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा को जानना, और आत्मा को जानते कैसे हैं? श्रद्धान पूर्वक जानते हैं, इसलिए सम्यक ज्ञान में सम्यक श्रद्धान गर्भित है। आत्मा को जानना ये है सम्यक ज्ञान, और आत्मा को जानते रहना वो है सम्यक चारित्र, अर्थात जानने की रिपीटेशन करना। हम आत्मा को एक समय जानते हैं तो समझना हमें सम्यक ज्ञान हुआ। अब जैसे ही हमने उस आत्मा को 2 समय जाना, उस आत्मा को 3 समय जाना, ऐसे जानते रहे जानते रहे जानते रहे, अर्थात जानने का रिपीटेशन करते रहे। जानने का गे एक ही है, वो गे नहीं बदल रहा। जानने का गे जब सम्यक ज्ञान था तो वो भगवान आत्मा थी,
और जब 2 समय हुआ, 3 समय हुआ, तब भी गे क्या है? अपनी भगवान आत्मा है। अर्थात जानते रहना, जानना सम्यक ज्ञान और जानते रहने का नाम है सम्यक चारित्र, जिसको ध्यान कहा जाता है। और ध्यान क्या है? और चारित्र क्या है? मतलब कि उसी में लीन हो जाना, उसी के बार-बार उसी के बारे में लीन हो जाना, उसी में विचरण करना, इसी का नाम सम्यक चारित्र है। थोड़ी-सी परिभाषाओं के माध्यम से भी जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में चारित्र होता क्या है? यहाँ पे इसकी परिभाषा देखिए क्या दिया, उत्तर देखिए। निश्चय सम्यक दर्शन सहित, पहली शर्त लगा दी। इसको पहली शर्त समझ लीजिए कि चारित्र किसे कहते हैं, तो निश्चय सम्यक दर्शन सहित, अर्थात सम्यक दर्शन होना कंपलसरी है कि निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में चरण करना, अर्थात स्वरूप में रमण करना, जिसको हमने कहा स्वरूपे चरणम चारित्रम, कि निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में चरण करना, अर्थात अपने स्वभाव में अकषाय रूप प्रवृत्ति करना ही चारित्र है। मतलब अकषाय रूप अर्थात कषायों का ना होना। अभी आगे समझेंगे, आगे कषाय की परिभाषा आएगी, इसलिए मैं अभी इसको विशेष खुलासा इसका नहीं कर रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं परिभाषा में। आगे कहा कि मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार, ऐसा यह चारित्र जीव का परिणाम है। ऐसी पर्याय को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। वास्तव में चारित्र आत्मा का एक गुण है और चारित्र की पर्याय भी आत्मा में ही होती है। अर्थात चारित्र गुण भी आत्मा में ही है, उसकी पर्याय भी आत्मा में ही होती है, अर्थात बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पंक्ति में बहुत मर्म छुपा हुआ है। अब मैं फिर से पंक्ति दोहराता हूं, देखता हूं कौन इस बात को पकड़ पाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि चारित्र आत्मा का एक गुण है। थोड़ा बहुत ध्यान ध्यान से जमा जमा के अपने मन में सेट कर लो ये बातें, कि चारित्र आत्मा का गुण है। अब गुण की पर्याय तो होगी, तो गुण किसका है? वो है आत्मद्रव्य का। अब आत्मद्रव्य का जो गुण है उसकी पर्याय भी कहां होगी? उसकी पर्याय भी आत्मा में ही होगी और कहीं होने वाली नहीं है। एक तरीके से जिसको हम चारित्र मानते हैं, जिस शारीरिक क्रियाओं को हम चारित्र मानते हैं, वास्तव में वो सच्चा चारित्र है ही नहीं। कुछ आया पॉइंट समझ में? जिसको हम चारित्र मानते हैं कि 28 मूल गुणों का पालन करना, वे भी चारित्र है, लेकिन वे व्यवहार चारित्र है। हम जिस चारित्र की बात कर रहे हैं वो निश्चय चारित्र है, क्योंकि जो गुण है वो आत्मा का एक गुण है और उसकी पर्याय भी आत्मा में ही होगी। इसीलिए मात्र स्वरूप में विचरण करना और विचरण करते रहना, ये क्या है? ये चारित्र है, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई जीव अंतर मुहूर्त तक अगर अपनी आत्मा को जानते रहे, जानते तो सब हैं, एक समय के लिए, 2 समय के लिए जान रहे हैं, लेकिन जानते रहें, और कब तक जानते रहें? अंतर मुहूर्त तक लगातार आत्मा को जानते रहें, तो केवल ज्ञान जैसी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। भरत जी को यही तो हुआ। भरत जी ने दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त तक अपनी आत्मा का ध्यान किया, आत्मा का ध्यान अंतर मुहूर्त हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। मतलब आत्मा में रमने का नाम चारित्र है। और यहाँ पे एक जो पंक्ति कही थी कि वास्तव में चारित्र क्या है, तो एक तरीके से थोड़ी कणना नियोग की दृष्टि की अपेक्षा बात करें तो मिथ्यात्व और कषायों से रहित अवस्था का नाम ही चारित्र है। पहले नंबर पे क्या कहा कि मिथ्यात्व का अभाव होना। एक तरीके से समझ लीजिए, कभी भी चारित्र की उत्पत्ति होगी, क्या कह रहे हैं कि जब भी चारित्र की उत्पत्ति होगी तो उसमें मिथ्यात्व का अभाव होना कंपलसरी है। अगर मिथ्यात्व नष्ट हो गया है तो समझना चारित्र आपको हो गया है। इसलिए मिथ्यात्व को नाश करना जरूरी है। अब मैं मिथ्यात्व को ज्यादा नहीं समझाऊंगा कि किस उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहा जाता है। आगे भी 7 तत्वों की संबंधी भूल आएंगी, उसमें भी मिथ्यात्व को समझेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं मिथ्यात्व और कषायों से रहित अवस्था का नाम ही चारित्र है। कषायों को, इस कषायों से रहित होने का नाम चारित्र कह रहे हैं। कौन सी कषायों से रहित होने का नाम चारित्र है? कौन सी कषाय? मैं पूछूं, मोक्ष बैठा है, मोक्ष से पूछूं कि कषाय कितनी होती हैं, या आपसे पूछूं कि कषाय कितनी होती हैं, तो कषाय कितनी बताई? कषाय होती हैं 4। कितनी होती हैं? कषाय होती हैं 4। मैं नाम भूल गया फिर से, इसलिए मैं बता, आपका नाम क्या? आपका कैसे बोलूं अब? दीपाली जी के साथ जो बैठे उनका नाम क्या है? मैं फिर से भूल गया। दृष्टि, क्रोध, मान, दृष्टि।
चलिए मैं पूछता हूँ कि कषाय कितनी होती हैं? 4। कषाय 4 होती है। नाम कौन कौन से होते हैं कषाय के? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। मम्मी की मदद से बता दिया कि 4 कषाय होती हैं। पता हो तो बहुत बढ़िया बात है कि कषाय 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन जिन कषायों की हम बात कर रहे हैं, अब आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है। हमने जो पढ़ा क्रोध, मान, माया, लोभ, वो कषाय तो हम बाल बोध में पढ़ के आए हैं, कषाय वाले पाठ में। लेकिन यहाँ पे जिन कषायों की बात कर रहे हैं वे कषाय और भी बड़ी हो गई हैं। आपको पता है कषाय 4 नहीं होती हैं, कषाय वास्तव में 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25। 25। आप अपना म्यूट कर लीजिए। कषाय कितनी होती हैं? कुछ कुछ लोग कह रहे थे कि कषाय 16 होती हैं। 16 भी होती है, लेकिन कषाय भैया वो कठिनाई तो 16 तो ऐसे हो गई कि अनंतान चार बंदी हो गई। क्रोधमान माया लोग ऐसी फिर होती क्रोधमान माया लोग, फिर क्रोधमान माया लोग, फिर क्रोधमान माया लोग, और फिर होती है 9 हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। तो ये कितनी हो गई? 25। तो ये टोटल हो गई 25 कषाय। हमने जो कषाय अभी तक पढ़ रखे, म्यूट कर लीजिए अभी के लिए। जो हमने अभी तक कषाय पढ़ रखी हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और कषाय की परिभाषा भी हमने बहुत सामान्य पढ़ रखी है कि जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं। क्या पढ़ रखा है? जो आत्मा को कसे। ऐसा लगता है कि रस्सी से बांध दिया हो और एक तरफ से कोई खींच रहा हो, एक तरफ से कोई खींच रहा हो। क्रोध एक तरफ से खींच रही है, मान एक तरफ से, माया एक तरफ से, और लोभ एक तरफ से, कि आत्मा को जो कसे। ये बहुत हल्की परिभाषा है, कहें सामान्य समझने के लिए ये परिभाषा है कि क्रोध, मान, माया, लोभ की। लेकिन वास्तव में यहाँ पे कहा जा रहा है कि कषाय मात्र 4 नहीं होती, कषाय 25 होती हैं। थोड़े एक बार मैं भी बता दूं, उसने मोक्ष ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, बताया कि इतनी इतनी होती हैं। कि कषायों जो 4 होती हैं उनके नाम थोड़े नए हैं। पहली कषाय होती है अनंतानुबंधी। कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी माने अनंत संसार को बांधने वाली कषाय, ऐसी अनंतानुबंधी। अनंत है ना शब्द, अनंत अनुबंधी, अर्थात अनंत को बांधने वाली। किस अनंत को बांधने वाली? अनंत संसार को बांधने वाली ऐसी अनंतानुबंधी कषाय। ये 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 4 कषाय तो हो गई, लेकिन ऐसी 4 नहीं कह रहे हैं। फिर अगली देखिए, अप्रत्याख्यानावरण की भी क्रोध, मान, माया, लोभ। एक तरीके से पूरा पूरा हम घटाते जाएं और आगे जाएं कि फिर प्रत्याख्यानावरण की क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर संज्वलन की क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन माने ज्वलन, जलते तो हम एक दूसरे से हर समय रहते ही हैं, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सम्यक प्रकार से जलना, वो है संज्वलन। उसकी भी क्रोध, मान, माया, लोभ। एक तरीके से क्रोध भी 4 प्रकार का हो गया, मान भी 4 प्रकार का हो गया, माया भी 4 प्रकार की हो गई, और लोभ भी 4 प्रकार का हो गया। तो कुल मिला के ये कितनी कषाय हो गई? ये तो हुई 16 कषाय। और आगे बात करें, बची अभी 9। अभी हमने 16 देखी हैं, और बाकी कौन सी हैं? तो कहा हास्य। हास्य भी एक कषाय है, जिसको हम हंसने को कहते हैं। हम हर समय हंसते रहें, हंसमुख चेहरा बड़ा अच्छा होता है। लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो बार बार हंसते हैं, पार्क में, हमारे बगल में बिल्कुल पार्क है, बहुत जोर जोर के हंसते हैं, उससे खून बढ़ता है। लेकिन हास्य एक कषाय है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। जुगुप्सा अर्थात गलानी। फिर उसके बाद जुगुप्सा, फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये टोटल 9 कषाय। टोटल मिलाएं तो 16 + 9 = 25। तो 25 कषाय हैं जो हर समय हमें घेरे हुए हैं। और हर समय एक तरीके से 25 में से 23 कषायों का तो उदय रहता ही रहता है। बताइए कौन सी 2 कषाय हैं जो बची हैं जिनका उदय नहीं है? 25 कषाय तो होती हैं, लेकिन 25 कषायों में से 2 कषायों का उदय नहीं है। बताइए कौन सी? सोचिए थोड़ा सा। भैया भैया वो 2 कषाय हो गई। जैसे अगर पुरुष भेद में है तो वो स्त्री भेद और नपुंसक भेद रह गए। वैसे अगर नपुंसक है तो स्त्री भेद, पुरुष भेद, और स्त्री है तो पुरुष भेद और नपुंसक भेद। चलिए बहुत बढ़िया बताया आपने कि जब स्त्री वेद का उदय होगा तो पुरुष वेद नपुंसक वेद का उदय नहीं होगा। जब पुरुष वेद का उदय होगा तो स्त्री वेद नपुंसक वेद का उदय नहीं होगा। और जब पुरुष वेद का उदय होगा तो तब
स्त्री वेद, जब नपुंसक का उदय होगा तो स्त्री और पुरुष वेद का उदय नहीं होगा। इसलिए कहा कि 25 कषायों में से 23 कषाय तो हर समय रहते ही हैं। एक तरीके से हमारे रहने का स्थान क्या है? हमारे रहने का स्थान घर नहीं है, हम घर में नहीं रहते। हमें हमें ऐसा भ्रम है कि हम घर में रहते हैं। वास्तव में इन कषायों रूपी घर में हम हर समय घिरे हुए हैं। कषाय ही हमारा घर है। कहीं क्रोध करते दिखाई देते हैं, कहीं मान, कहीं माया, कहीं लोभ। इसलिए घर तो हमारा बहुत औपचारिक घर है। वास्तव में घर तो हमारा कषाय है एक तरीके से। और अगर कषाय हमारा घर है तो उस घर को अभाव करना चाहिए, तभी हमें चारित्र प्रकट हो सकता है। बोलिए। प्रश्न है कि कषायों में कषाय मात्र मनुष्यों में ही होती हैं, अर्थात 25 कषाय क्या मात्र मनुष्यों को होती हैं? तो 25 कषाय चारों गतियों के जीवों को 25 की 25 कषाय होती हैं। उसमें से 23 कषायों का उदय रहता है हर समय सब जीवों को। जो पुरुष हैं उनको पुरुष वेद का, जो स्त्री हैं जो स्त्री वेद का, जो नपुंसक हैं उनको नपुंसक वेद का उदय रहता है। जैसे कि हम देखें देवलोक में नपुंसक वेद होता ही नहीं है, उनमें ऐसा कोई भेद ही नहीं है। इसलिए वहां पे नपुंसक वेद का कुछ काम नहीं है। इस तरीके से वहां पे 24 कषाय तो अवेलेबल हैं। उन 24 कषायों में से 23 कषाय होंगी और एक कषाय नहीं होगी। लेकिन कषाय सब जीवों को होती हैं। जब जब तक हम संसार दशा में हैं तब तक हमारा घर कषाय है और कोई भी हमारा घर नहीं है। तो हमें उनके अभाव करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मैंने क्रम में समझाया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, फिर अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। क्रम क्रम से एक एक कषाय जाएगी तो हम उतने उतने सुखी होते जाएंगे। एक तरीके से जितनी ज्यादा कषाय उतने दुखी हम, या उतने सुख हम अपने पास नहीं है। जैसे जैसे कषाय बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसा हमारा दुख हमसे दूर होता जा रहा है। और जैसे जैसे कषायों का रेशियो कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारा सुख बढ़ता जाएगा, अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, विशुद्धि बढ़ती जाएगी। एक तरीके से कषाय कम होते ही बाकी चीजें बढ़ने वाली हैं, कुछ घटने वाला नहीं है। घटेगा क्या? घटेंगी कषाय तो बढ़ेंगी अनेक चीज। अर्थात आप कषायों को नाश करो, आपको शुद्धि बढ़ेगी, आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका सुख बढ़ेगा, आपके वीर्य बढ़ेगा, सब बढ़ेगा जैसे ही आपकी कषाय क्रमशः नाश होती जाएंगी। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे की प्रश्न है कि देव तो अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। तो देव अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं तो रूप परिवर्तन करना तो एक विक्रिया है। विक्रिया से रूप बदला है, उनका उससे वास्तविक स्वरूप बदलने वाला नहीं है। रहेंगे तो वे ही जन। अब कोई, अभी हम नाटक देखते हैं, बहुत सारे नाटक कलाकार देखते हैं, वही एक नाटक का स्त्री के भेष में आ जाता है, तो क्या उसको स्त्री के भेष में आने से अब उसको स्त्री वेद का उदय हो जाएगा? रहेगा तो उसको पुरुष वेद का ही। वो तो एक नाटक में एक अभिनय कर रहा है। ऐसी विक्रिया हम समझें कि अभी ऐसे शरीर की आकृति बनाई है, उसको आकृति बनाने से वेद बदलता नहीं है। द्रव्य वेद नहीं बदलता है, भाव वेद जरूर बदल सकता है। क्या जी? प्रश्न समझ में नहीं आया। भाव कषाय मतलब? हाँ जी, तो यही मैं कह रहा हूं कि हम द्रव्य वेद को नहीं बदल सकते, लेकिन भाव वेद हमारा बदलता रहता है। हमें पुरुष में रमने का भाव आ रहा है, हमें स्त्री में रमने का भाव आ रहा है, या हमारा नपुंसक की ओर अट्रैक्शन है, तो उस अनुसार अपना भाव वेद तो बदल जाता है, लेकिन द्रव्य वेद वही रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। और अगर ऐसे परिणाम आते हैं तो उस संबंधी पाप भी हमें लगता है। आपका प्रश्न है, आप अपना माइक खोल सकते हैं प्रवीण जी। 24 कक्षाएं किसको बताई आपने? 23 तो समझ आ गई, 24 कैसे बताई? जैसे कि जो देव हैं, देव जितने हैं उसमें उसमें स्त्री पुरुष तो होते हैं, लेकिन उनमें देवों में नपुंसक होते ही नहीं। इसलिए वहां पे 25 में से 24 कषाय तो हैं, लेकिन 24 में से भी जो पुरुष देव होंगे उनको 23 का होगा, और जो स्त्री होंगी उनको 23 का होगा। वहां पे नपुंसक का कुछ काम ही नहीं है, इसलिए वहां पे वो कषाय पाई भी नहीं जाती है। ठीक है। चलिए
अब थोड़ा हम एक बार इस विषय को फिर से चारित्र तो देखते हैं, क्योंकि आज हमें अपने पूरा चारित्र हमें समझना है, पूरे 100 प्रश्न आज हमें कंप्लीट करने हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य ढांढस बनाए रखें। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वरूप अकषाय प्रवृत्ति, अर्थात कषायों का नहीं होना ही चारित्र है। फिर आगे कहा मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार, अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित जो अस्थिरता रूप हमारा परिणाम है। अर्थात अस्थिरता माने क्या है, जब तक हम अपने उपयोग को स्थिर नहीं करेंगे, अपने उपयोग को अपनी आत्मा में नहीं लगाएंगे, तब तक वो अस्थिर बना रहेगा। पेंडुलम की तरह हर समय इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ता रहेगा। हमें अपने उपयोग को स्थिर करना है, अर्थात अपनी आत्मा में लगाना है। इसलिए उस परिणाम को ही चारित्र कहा जाता है, और ये मात्र जीव को ही होता है और किसी को नहीं होता है। तो ये हमने समझी चारित्र की परिभाषा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले पेज पे आइए, 19 नंबर के पेज पे अगला प्रश्न है कि कषाय किसे कहते हैं। इस विषय को मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए उत्तर पढ़ते हैं, और अगर थोड़ी चर्चा दिखेगी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा की विभाव परिणति को कषाय कहते हैं। ये कैसे हो गया? क्रोध मान माया लोभ तो हमें कषाय समझ में आया, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन तो हमें कषाय समझ में आई, लेकिन आपने मिथ्यात्व को भी कषाय कह दिया, ये कैसे हो सकता है? तो समझना, यहाँ पे जो कषाय की बात चल रही है वो प्रारंभिक कषायों की बात चल रही है, अर्थात अनंतानुबंधी संबंधी कषाय की बात चल रही है। क्योंकि जब जब अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है, तब तब मिथ्यात्व का उदय भी रहता है। एक तरीके से ये कषाय मिथ्यात्व को बढ़ावा देती है, मिथ्यात्व को पुष्ट करती हैं, या ये कहा जाए कि मिथ्यात्व इन कषायों को बढ़ावा देता है। इसलिए जिस समय, अर्थात जैसे ही मिथ्यात्व नष्ट होता है, तो उसी के साथ साथ अनंतानुबंधी संबंधी 4 कषायों का अभाव हो जाता है। अर्थात आप एक का नाश कीजिए, आपको 4 का नाश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या? आप एक का नाश कीजिए, दूसरी का नाश खुद ही खुद हो जाएगा, जिसको शास्त्रों में कहा गया कि ये द्विघाती स्वभावी हैं। द्विघाती अर्थात ये सीधा 2 का घात करती हैं, मिथ्यात्व का भी घात करती हैं, अर्थात दर्शन मोहिनी का भी घात करती हैं, और चारित्र मोहिनी जो कर्म है उसमें अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ का भी घात करती हैं। और इसको क्या कहा गया? इसको आत्मा की विभाव परिणति कहा गया, स्वभाव परिणति नहीं कहा गया। इसको विभाव परिणति क्यों कहा? सोचिए, अगर इसको स्वभाव परिणति कह देते तो आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सिद्ध नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ये कषाय बन जाता, उनका स्वभाव मिथ्यात्व हो जाता। लेकिन स्वभाव मिथ्यात्व नहीं होता है, वो विभाव होता है। इसलिए विभाव का नाश किया जा सकता है, स्वभाव का नाश किया नहीं जा सकता है। चलिए, हमने कषाय को भी समझा, चारित्र को भी देखा। अब हमारा अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न कि चारित्र के कितने भेद हैं। प्रश्न क्या है? चारित्र के कितने भेद हैं? तो उत्तर दिया कि चारित्र के 4 भेद हैं। पहला स्वरूपाचरण चारित्र, फिर देश चारित्र, तीसरे नंबर का चारित्र बताया सकल चारित्र, और चौथे नंबर का चारित्र बताया यथाख्यात चारित्र। आप सबको नाम याद हो गए, बहुत इजी नाम है, स्वरूपाचरण चारित्र। ये शब्द इतना सरल है, इन शब्दों पे भी चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। स्वरूपाचरण चारित्र शब्द से ही समझ में आ रहा है, स्वरूप आचरण प्लस चारित्र, अर्थात स्वरूप में आचरण करना ही स्वरूपाचरण चारित्र है। अर्थात स्वरूपे चरणम चारित्रम, जो सामान्य परिभाषा चारित्र की दी गई कि स्वरूप में चरना, वो ही वास्तव में स्वरूपाचरण चारित्र है। इस चारित्र की आगमों में देखा जाए तो ऐसे चारित्र, ऐसा कोई नाम का चारित्र ग्रंथों में नहीं मिलता है। किन्हीं भी आचार्यों ने स्वरूपाचरण नाम का चारित्र का उल्लेख नहीं किया है। बहुत सारी बातें की जाती हैं कि वास्तव में चारित्र किसको होता है। कोई कहते हैं कि चारित्र वास्तव में मात्र मुनिराजों को ही होता है, कोई कहते हैं कि चारित्र वास्तव में पंचम गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि चौथे गुणस्थान में भी चारित्र होता है, ऐसे भी अनेक प्रश्न बनेंगे। लेकिन हम सीधा सरल इतना जानते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। और चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि, अर्थात अविरत सम्यक्त। और अविरत सम्यक्त गुणस्थान में जो होता है वो सम्यक दृष्टि होता है, चाहे वो असंयमी है।
असंयमी होते हुए भी उसके पास कोई व्रत नहीं है, उसके पास अणुव्रत नहीं है, उसके पास महाव्रत नहीं है, लेकिन उसके पास सम्यक दर्शन है, उसके पास सम्यक ज्ञान है, तो किसी न किसी अंश में किसी न किसी अंश में उसको चारित्र भी होगा। अनेक अनेक विद्वानों ने इसका नाम, जैसे स्वरूप है, स्वरूपे चरणम चारित्रम, तो एक चारित्र ऐसा भी बन गया कि स्वरूपाचरण चारित्र। इसकी परिभाषा देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया। यहाँ पे कहा कि निश्चय सम्यक दर्शन होने पर, शर्त वही लग रही है, चारित्र तभी होगा जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन हम सम्यक गुण देख के आए हैं, हम जैन की परिभाषा देख के आए हैं, इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन होने पर आत्मानुभव पूर्वक, किसके पूर्वक? आत्मानुभव पूर्वक, अर्थात आत्मा की अनुभूति पूर्वक, जिसको आत्मा का ज्ञान हुआ है उस पूर्वक आत्म स्वरूप में जो स्थिरता होती है उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। चाहे चौथे गुणस्थान वर्ती के चारित्र बाहर की क्रियाओं में ना नजर आए, चाहे उसको हम असंयमी कहें, कहते भी है, गुणस्थान का नाम भी यही है, असंयत सम्यक्त, अर्थात जो असंयमी है, लेकिन उसके बावजूद भी सामान्य सदाचार, सामान्य श्रावकाचार तो उसके साथ भी होता ही है। हम देखते हैं एक मिथ्या दृष्टि जीव भी अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं, महाव्रतों को धारण कर लेते हैं, अर्थात या सीधा सीधा कहें, जो सामान्य जैनी है वो भी छना हुआ जल का ही उपयोग करते हैं। जो सामान्य जैनी है वे रात्रि भोजन नहीं करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पंच उदुम्बर फलों का त्याग होता है, उनके मांस मधु मतलब 3 मकार का भी जिनका त्याग होता है, मांस मधु और मदिरा, मध्य मांस मधु, इनका भी जिनका त्याग होता है, 3 मकार का जिनका त्याग है। जब सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव इतने कर सकते हैं, तो सोचिए जो सम्यक दृष्टि है, जिसको सम्यक श्रद्धान हो गया है, वो इतना सदाचार तो अपने साथ रखता ही है, अर्थात किसी ना किसी अंश में चारित्र तो उसके है। और वास्तव में चारित्र क्या है? आत्मा में रमने का नाम चारित्र है, बाहर की क्रियाओं का नाम चारित्र नहीं है। लेकिन क्रियाओं को भी देखा जाए तो किंचित कदाचित कुछ ना कुछ शारीरिक क्रियाएं या कहें बहिरंग चारित्र तो उसको भी होता है, चाहे शास्त्रों में उसको चारित्र की संज्ञा नहीं दी गई है, उसको चारित्र नहीं बताया गया, उसको चारित्रवर्ती नहीं बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी चारित्र तो किसी ना किसी अंशों में उसको भी होता ही है। हमारे ग्रंथों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी, जिन ग्रंथों में जिन कुंद कुंद आचार्य ने ये लिखा कि चारित्रम खलु धम्मो दंसण मूलो धम्मो, उन्होंने ये भी लिखा कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो। क्या कहा उन्होंने? नग्गो ही मोक्ष मग्गो। इसका मतलब क्या है? नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। क्या कहा? नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। कुछ इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से वे लोग कहने लग जाते हैं कि मोक्ष मार्ग तो नग्नता के साथ ही होता है, अर्थात मुनिराजों के ही चारित्र होता है, वे ही मोक्ष मार्गी हैं और कोई मोक्ष मार्गी नहीं है। सही बात है, वे ही सच्चे मोक्ष मार्गी हैं, लेकिन जितनी कषाय का अभाव है उसकी अपेक्षा वे सच्चे मोक्ष मार्गी हैं। लेकिन जिनकी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, वे कहाँ जाएंगे? वे सम्यक दर्शन के सहित हैं, वे सम्यक ज्ञान के साथ सहित हैं, उनको अणुव्रत भी है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, एक तरीके से तो शर्त है कि अगर जब भी मोक्ष मार्ग होगा, अर्थात जब भी कोई जीव भगवान बनेगा, तो उससे पहले नग्नता जरूरी है। लेकिन मात्र नग्न होने से काम होने वाला नहीं है। नग्न तो बहुत पशु पक्षी भी हैं, बहुत ऐसे पशु पक्षी हैं जिन्होंने आज तक कपड़े, बहुत क्या कहूं, कोई पशु पक्षी कपड़े ही नहीं पहनते हैं। अब बताइए, नग्न तो वे भी हैं, तो क्या वे मोक्ष मार्गी हो गए? वे मोक्ष मार्गी नहीं हुए। मतलब कि नारकी जीव, उनके पास कौन से कपड़े हैं, लेकिन मोक्ष मार्गी होते हैं। मतलब नग्नता मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है, नग्नता मोक्ष मार्ग है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ जो नग्नता होगी वे मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होगी। इसलिए कथन की, जो शास्त्रों में कथन किए गए हैं, उसकी अपेक्षा को समझना बहुत जरूरी है। बिना अपेक्षा के शास्त्र पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वो पंक्तियां सच्ची में कितनी बढ़िया पंक्ति हैं कि अपेक्षा को समझे बिना कुछ भी समझ ना आएगा, और अपेक्षा को समझते ही सब समझ में आएगा। इसलिए पहले ही मैंने कहा था कि जो भी हम ग्रंथ पढ़ें उसको सच्ची श्रद्धा के साथ पढ़ें, उसका जैसा स्वरूप है उसको उसी दृष्टि से देखें, जिस दृष्टि से आचार्यों ने लिखा है, जिस अभिप्राय से आचार्यों ने लिखा है, उस अभिप्राय तक, उस गहराई तक पहुंचने का प्रयास करें, तो हम आचार्यों से रूबरू हो पाएंगे।
आचार्यों के विचारों से रूबरू हो पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी बात है। अभी हमने स्वरूपाचारण चारित्र को समझा, चलिए अगले चारित्र को समझते हैं। अगला चारित्र है देश चारित्र। अगले चारित्र का नाम क्या है? अगला प्रश्न 98 नंबर का प्रश्न कि देश चारित्र किसे कहते हैं। ये देश चारित्र क्या होता है? देश चारित्र अर्थात जो देश में रखा जाए वो देश चारित्र, और जो विदेश में रखा जाए वो विदेश चारित्र। मतलब भारत में जो रखा जाए वो हो गया देश चारित्र, और विदेश में जो रखा जाए वो विदेश चारित्र। ऐसा होता है कि देश चारित्र विदेश चारित्र। देश चारित्र अर्थात अंशतः, अर्थात कुछ अंश में प्रकट होने का नाम कहते हैं। जैसे कहते हैं ना एक देश, एक होता है पूर्ण देश जिसको सकल कहा जाता है, और एक होता है एक देश। एक देश अर्थात हमें पूर्ण चारित्र तो नहीं है, पूरा चारित्र तो नहीं है, लेकिन उस चारित्र का कुछ अंश है, इसलिए उसका नाम पड़ गया देश चारित्र। चारित्र तो वास्तव में क्या है? अपनी आत्मा में रमण करने का नाम है, लेकिन यहाँ पे देश चारित्र की विशेषता बता रहे हैं कि देश चारित्र कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। उत्तर दिया कि निश्चय सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानावरण कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में चारित्र की आंशिक शुद्धि होने से उत्पन्न होने वाली शुद्धि विशेष को देश चारित्र कहते हैं। बहुत सीधी सरल परिभाषा हम समझें कि निश्चय सम्यक दर्शन सहित तो कॉमन है कि जब हमें निश्चय सम्यक दर्शन होगा, और क्या होगा? जब दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा। कषाय चौकड़ी मतलब क्या होता है? चौकड़ी अर्थात चार चार के जो जोड़ों में कषाय हैं, ऐसे अनंतानुबंधी कषाय तो पहले चली गई मिथ्यात्व के साथ। अब जो कषाय गई है अर्थात दो कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी कषाय के बाद आती है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। तो इसलिए दो कषायों के अभाव पूर्वक निश्चय सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषायों के अभाव पूर्वक, अर्थात जब वे चले जाएंगे तो क्या होगा? आत्मा में चारित्र की उत्पत्ति होगी। कैसी चारित्र की उत्पत्ति होगी? आंशिक चारित्र की उत्पत्ति होगी, अर्थात कुछ अंशों में चारित्र प्रकट होगा। कुछ अंशों में चारित्र क्यों प्रकट होगा? क्योंकि कुछ ही कषाय गई हैं। जितनी कषाय गई हैं उतनी अंशों में चारित्र प्रकट हो गया है, लेकिन जितने अंशों में अभी कषाय बची हुई हैं उतने अंशों में चारित्र प्रकट नहीं हुआ है। अगर मैं कहूं कि अभी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण कषाय गई हैं, तो कितनी कषाय बची? अभी दो कषाय बची, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। तो इन दो कषायों संबंधी तो अचारित्र है, अर्थात पूर्ण चारित्र नहीं है, लेकिन दो चारित्र अर्थात दो कषाय चली गई तो उनको चारित्र आंशिक रूप में प्रकट हो गया है। और चारित्र आंशिक रूप में प्रकट हो गया है तो क्या होगा? तो आत्मा में शुद्धि विशेष होगी, अर्थात आत्मा में शुद्धि उत्पन्न होगी। अभी तक आत्मा में शुद्धि उत्पन्न नहीं हुई थी, कुछ अंशों में तो हुई थी, लेकिन अब क्या हो गया है? आंशिक शुद्धि उत्पन्न होने से शुद्धि विशेष को देश चारित्र कहते हैं। अर्थात एक तरीके से इस परिभाषा को हम दो रूपों में देख सकते हैं, नेगेटिव रूप में और पॉजिटिव रूप में। नेगेटिव रूप में कहा जाए कि जब दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तब देश चारित्र होता है, और पॉजिटिव रूप में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि आत्मा में आंशिक शुद्धि के उत्पन्न होने पे जो शुद्धि विशेष होती है उसका नाम चारित्र है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिभाषा हमें एक साथ मिल गई हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि इस श्रावक दशा में व्रत आदि रूप शुभ भाव होते हैं। इससे क्या हमें समझ में आया कि ये जो चारित्र होता है वो किसको होता है? श्रावकों को होता है। श्रावक देखा जाए तो चौथे पांचवें गुणस्थान वर्तियों को भी श्रावक कहते हैं, और मात्र पांचवें गुणस्थान वर्ती जीवों को भी श्रावक कहा जाता है। 2 मिनट बस अभी आपका प्रश्न देखेंगे, परिभाषा पूरी हो जाए। इसमें कह रहे हैं इस श्रावक दशा में व्रत आदिक रूप शुभ भाव होते हैं। बहुत बड़ी पंक्ति कह दी यहाँ पे। व्रत आदिक भाव तो होते हैं, व्रत आदिक तो होते हैं, 12 व्रत तो होते हैं, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ये तो होते हैं। जो टोटल इनकी संख्या 12 हुई, लेकिन ये कैसे परिणाम है? ये शुभ परिणाम है, शुभ भाव है। दो प्रकार के परिणाम होते हैं, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो यहाँ पे ये कैसे परिणाम है? ये शुभ परिणाम है, अर्थात अणुव्रत, महाव्रत जितने भी आगे भी देखेंगे ये सब शुभ परिणाम है। इनसे बंधन होता है,
अर्थात 12 व्रतों को धारण करते हैं तो आश्रव होते, कर्म आते हैं, कर्म जाते नहीं है। क्यों? इसका हम तर्क सहित भी सिद्ध कर सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत अचंभा होता है, हम कहते हैं कि 12 व्रतों को धारण करने से आश्रव आता है, हमने तो सुन रखा था कि इनसे तो कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन ये थोड़ी अपेक्षा है, हमें समझनी पड़ेगी कि जब हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं, उमा स्वामी आचार्य को पढ़ते हैं, तो उन्होंने 7 तत्व का वर्णन किया। 7 तत्व के वर्णन में जहां पे उन्होंने पहले 4 अध्यायों में तो जीव का वर्णन किया, 5वें अधिकार में अजीव का वर्णन किया और 6ठे, 7वें, 8वें अधिकार में आश्रव और बंध तत्व का वर्णन किया। उस आश्रव बंध तत्व के वर्णन में उमा स्वामी आचार्य ने इन व्रतों को याद किया, 28 मूल गुणों को याद किया, 12 व्रतों को याद किया। अर्थात इनके होने से आश्रव होता है, कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तो क्यों कहा जाता है कि 12 व्रतों को धारण कर लो, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी? तो इसकी अपेक्षा समझो। क्यों? जिस समय हमें आत्मा का श्रद्धान होता है, जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मानुभूति होती है, तो 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा जल्दी हो रहा है, समझ लो, कुछ ना आए तो बाद में पूछ लेना। क्या कहा कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है शुद्धोपयोग और एक होता है शुद्ध परिणति। शुद्धोपयोग माने जब जब जो जीव अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, जब उनका उपयोग अपनी आत्मा में लगा हुआ है, तो उसको कहा जाता है शुद्धोपयोग। और शुद्ध परिणति क्या होती है? जो शुभ भावों के साथ साथ चलती है। अर्थात जितनी जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है, उसके साथ जितनी शुद्धता प्रकट हुई है, उसका नाम होता है शुद्ध परिणति। मतलब सीधा सीधा कहूं कि श्रावक लोग हर समय तो अपनी आत्मा में रहते नहीं है, शुभ भाव भी आते हैं, लेकिन जिस समय शुभ भाव है उस समय में भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव तो है। जिस समय 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, उसके आश्रय से कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन जिस समय शुद्ध परिणति होती है, उस समय शुद्धोपयोग नहीं है, उस समय शुभ भाव होते हैं। अर्थात अणुव्रत, अर्थात ये जो हम 12 व्रत धारण करते हैं, उस समय वैसे परिणाम चल रहे होते हैं, लेकिन 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए शुद्ध परिणति है, इसलिए कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन इन व्रतादिक को करने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती, इनसे तो बंधन ही होता है। कर्मों की निर्जरा होती है तो वो शुद्ध परिणति के कारण होती है, और वो शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग के कारण है। जब हमने 2 कषाय चौकड़ी का अभाव किया था, उससे जो शुद्धि प्रकट हुई थी, उससे कर्मों का अभाव होता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्रत आदिक शुभ भाव होते हैं। फिर आगे कहा कि शुद्ध देश चारित्र से धर्म होता है, व्यवहार व्रत आदिक से बंध होता है। क्या कहा? जो वास्तव में देश चारित्र है, अर्थात अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना वर्ण कषायों के जाने से जो आत्मा का ज्ञान हो रहा है, वो तो निश्चय देश चारित्र है। और जो ये व्यवहार व्रतादिक हैं, 12 व्रतों को धारण करना, ये वास्तव में इनसे बंद होता है, आश्रव बंद होता है, इनसे कर्म आते हैं, इनसे कर्म जाते नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि अगर जिसको देखा जाए, अगर मात्र व्रतादिक को धारण करने से कर्मों की निर्जरा होने लगी, तो कोई मिथ्यात दशा सहित इन व्रतादिक को धारण कर ले, तो क्या उसके इस सारी कषायों, उसकी सारे कर्म बंधन का अभाव हो जाएगा क्या? जो मिथ्या दृष्टि जीव है, नहीं होगा। मतलब व्रतादिक को, कोरे व्रतादिक को धारण करने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती। जब आत्मानुभूति पूर्वक वो व्रतादिक को धारण किया जाता है, तो वास्तव में वो व्यवहार चारित्र सम्यक व्यवहार तभी नाम पाता है जब निश्चय सम्यक चारित्र होता है, निश्चय देश चारित्र होता है। इसलिए कहा कि निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। जो आपको लगता है वो वास्तविक चारित्र नहीं है, वो कहें अचारित्र या कुचारित्र के नाम से हम उसको जान सकते हैं, लेकिन वो सच्चा चारित्र नहीं है। निश्चय चारित्र के साथ ही सच्चा चारित्र होता है। अब बोलिए, आपको कोई प्रश्न हो तो। भाई आपने पॉजिटिव डेफिनेशन बताई थी, नेगेटिव बताई थी, 2 कषाय के अभाव को देश चारित्र बोलेंगे, ये तो नेगेटिव बताई थी। पॉजिटिव क्या बताया था? पॉजिटिव बताया था कि आत्मा में चारित्र की आंशिक शुद्धि प्रकट होने पर जो शुद्धि विशेष होती है, अर्थात 2 चीजें पॉजिटिव में याद रखना, आंशिक शुद्धि होती है और आत्मा में सुख बढ़ता है, या कहें कि शुद्धि विशेष होती है और आंशिक शुद्धि होती है। इसी को पॉजिटिव रूप से चारित्र कहा जा रहा है और नेगेटिव रूप से
अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषायों के जाने को नेगेटिव रूप से देश चारित्र कहा जा रहा है। चलिए, हमने देश चारित्र भी समझा। आइए हम सकल चारित्र को भी जल्दी से समझ लेते हैं कि सकल चारित्र किसे कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा है। हमने देश चारित्र को समझ लिया तो समझो हमने आधा सकल चारित्र तो समझ ही लिया। कितना इजी है। इसमें निश्चय सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन तो हमारी पहली शर्त है। पहली देश चारित्र में हमने 2 कषाय चौकड़ी का अभाव किया था, यहाँ पे हम 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर देंगे। अर्थात अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण कषायों का पहले अभाव कर दिया, अब एक कषाय चौकड़ी का और अभाव करना है। प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव कर दिया तो समझना कि हमें सकल चारित्र हो गया है। अर्थात जो मुनिराजों को चारित्र होता है वो मुनिराजों का चारित्र सकल चारित्र होता है। क्यों? क्योंकि उनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है। क्योंकि इसकी परिभाषा देखते हैं, मैंने ओरली तो पूरा समझा दिया, पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने मात्र से पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ विशेष होगा तो उस पर थोड़ा फोकस कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे दिया कि निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने से आत्मा में उत्पन्न होने वाली शुद्धि विशेष को सकल चारित्र कहते हैं। एज इट इज परिभाषा है, मात्र एक प्रत्याख्यानावरण शब्द इसमें जुड़ा है। क्या कहा? निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की शुद्धि होने से। चारित्र गुण की शुद्धि कैसे हुई? शुद्धि तो पहले भी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे और विशेष शुद्धि हो गई है। पहले हमने शुद्धि की थी 2 कषाय चौकड़ी के अभाव से, लेकिन अब यहाँ पे अनंतानुबंधी के साथ हमने अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कषायों का भी अभाव कर दिया, तो विशेष शुद्धि प्रकट हो गई है। तो आत्मा में क्या उत्पन्न हो गया है? आत्मा में शुद्धि विशेष हो गई है। इसलिए उस चारित्र को क्या कहा जाता है? उस चारित्र को सकल चारित्र कहा जाता है। एक तरीके से जो सच्चे हमारे भावलिंगी संत हैं, जो हर समय छठे सातवें गुणस्थान झूलते रहते हैं, कभी इस क्षण सातवें भी इस क्षण छठवें में, छठा सातवां, जिन जो ऐसे गुणस्थान झूलते रहते हैं उनकी ये सकल चारित्र होती। एक तरीके से उन मुनिराजों को जिनको सकल चारित्र है उनको शुभोपयोग में जाना ऐसा लगता है कि आग की भट्टी में जलने के समान उनको बुरा लगता है। जैसे शुभोपयोग में जाते हैं तभी उनको विकल्प आता है कि हम शुद्धोपयोग में कैसे जाएं। हर समय उनका पुरुषार्थ, हर समय उनकी कोशिश क्या रहती है, कब वो अपनी आत्मा में जाएं। एक समय उनको शुभोपयोग में रहना पसंद नहीं आता है, अखरता नहीं है एक भी समय, इसलिए बार बार शुद्धोपयोग की ओर जाते हैं। इसलिए छठा सातवां हर समय चलता ही रहता है, इसलिए इनको ही सकल चारित्र होता है और किसी के सकल चारित्र नहीं होता है। फिर आगे क्या कहा कि मुनि पद में 28 मूल गुण आदि के शुभ भाव होते हैं। जैसे हमने देखा था श्रावक को 12 व्रतादिक के शुभ भाव होते हैं, ऐसे ही मुनिराजों को 28 मूल गुणों के शुभ भाव होते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, लिखा है 28 मूल गुणों के शुभ भाव होते हैं, शुद्ध भाव नहीं होते हैं, वो शुभ भाव हैं। और जितने भी शुभ भाव होते हैं उनसे कर्मों की निर्जरा ना होके कर्मों का आश्रव होता है, क्योंकि शुभ अशुभ परिणामों से कर्मों का आश्रव होता है और आत्मा के शुद्ध परिणामों से कर्मों की संवर निर्जरा होती है। इसलिए यहाँ पे जो 28 मूल गुण हैं उनसे शुभ भाव होते हैं, उसे व्यवहार सकल चारित्र कहते हैं। तो क्या व्यवहार सकल चारित्र की आवश्यकता नहीं है? क्या 28 मूल गुणों की आवश्यकता नहीं है? आप तो 28 मूल गुणों की बहुत निंदा कर रहे हो। नहीं भाई, 28 मूल गुणों की निंदा नहीं की जा रही है, उनकी भी आवश्यकता है। उनके बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। तभी तो का नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता तो उन 28 मूल गुणों में से एक मूल गुण है नग्नता। ऐसे ही एक एक को हम कह सकते हैं कि ये मोक्ष मार्ग, इनके बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं है और मात्र इनका पालन करना ही मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग उससे भी बढ़ के है। वास्तव में निश्चय चारित्र को ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है, जड़ की क्रियाओं को मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता। मुनि पद में 28 मूल गुणादिक के शुभ भाव होते हैं, उसे व्यवहार सकल चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है। जो निश्चय सकल चारित्र अर्थात आत्मा की जो शुद्धि हो रही है, आत्मा में जो हमें विशेष ज्ञान हो रहा है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, वो हमें अपनी आत्मा के आश्रय से हो रहा है।
और जो जो आत्मा के आश्रय से होता है वो सब कुछ मोक्ष मार्ग होता है। और जो 28 मूल गुण होते हैं वे आत्मा के आश्रय से नहीं होते, वे किसके आश्रय से होते हैं? वे शरीर के आश्रय से होते हैं, इसलिए वे धर्म नहीं है। वे क्या हैं? उनको क्या कहा गया? वे मोक्ष मार्ग नहीं है, वे तो बंध भाव हैं। 28 मूल गुणों से मुनिराजों को भी बंध होता है, आश्रव बंद होता है। बहुत अजीब लगेगा हमें सुन के। हमने तो सुना था 28 मूल गुणों को धारण करने से संसार चक्र कट जाता है। सही सुना आपने, 28 मूल गुणों को धारण करने से संसार चक्र कट जाता है। लेकिन कोरे 28 मूल गुणों को धारण करने से संसार चक्र नहीं कटता, उससे तो बंद ही होता है। जो हमने शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति समझी, उसको हम यहाँ पे भी अप्लाई करें। शुद्धोपयोग जब हमारे मुनिराज अपनी आत्मा में विचरण कर रहे हो वो शुद्धोपयोग, और जिस समय 28 मूल गुणों का भाव आता है, जिस समय 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उस समय उनके साथ शुद्धोपयोग नहीं है लेकिन शुद्ध परिणति है। और शुद्ध परिणति आई कहां से? वो शुद्धोपयोग के लेवल से आई, अर्थात शुद्धोपयोग के आश्रय से वो शुद्ध परिणति बनी है। इसीलिए मुनिराज जब 28 मूल गुण का पालन कर रहे होते हैं, उस समय में भी मुनिराज को निर्जरा तो होती है, लेकिन उसका कारण 28 मूल गुण नहीं है लेकिन शुद्धोपयोग है, जिसके कारण वो शुद्ध परिणति शुद्ध भाव के 28 मूल गुणों के काल में उत्पन्न हुई है। बात थोड़ी जल्दी कह दी लेकिन समझने योग्य है। 28 मूल गुणों का जब शुभ भाव आता है उस समय शुद्ध परिणति होती है। वो शुद्ध परिणति 28 मूल गुणों के आश्रय से उत्पन्न नहीं हुई, वे शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग के आश्रय से उत्पन्न हुई है। इसीलिए मुनिराजों को 28 मूल गुण के पालन करते हुए भी कषायों का अभाव होता है, लेकिन उसका वास्तविक कारण समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे अंतिम पंक्ति लिखी कि निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है, धर्म है, और व्यवहार चारित्र पराश्रित होने से बंध भाव है, मोक्ष मार्ग नहीं है। जल्दी से अंतिम चारित्र को भी समझ लेते हैं। एक पंक्ति में उस चारित्र को समझाया गया है, फिर अपनी चर्चा को पूरी करेंगे। 100वां प्रश्न, एक तरीके से आज हमारी शतक हो जाएगी, आज हमने सेंचुरी बना ली। यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? क्या यथाख्यात चारित्र? एक तरीके से ये जो चारित्र है वो चारित्र की पूर्ण दशा है, अर्थात यहाँ पे चारित्र पूर्ण हो जाता है। तो क्या परिभाषा दी कि निश्चय सम्यक दर्शन सहित, यहाँ पे भी सम्यक दर्शन कंपलसरी है, निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता। अभी तक शुद्धता आंशिक रूप में बढ़ रही थी, पहले में शुद्धता उत्पन्न हुई थी, अगली चारित्र में हमने देखा कि वो शुद्धता अब आंशिक रूप में बढ़ गई है। अब क्या हुआ है? अब वो जो शुद्धता है, जो चारित्र है, वो पूर्ण हो गया है। इसलिए लिखा कि निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता होने से कषायों के सर्वथा अभाव पूर्वक उत्पन्न होने वाली आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। अर्थात जब सारी कषायों का अभाव हो जाता है, एक भी कषाय नहीं बचती है, 10वें गुणस्थान तक अंतिम कषाय बचती है, जिसको जो संजुलन कषाय में भी जो लोभ आखिरी में बच जाता है, जब उसका भी अभाव हो जाता है तो समझना यथाख्यात चारित्र प्रकट हो चुका है। अर्थात 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र होता है। अब वहां पे कषाय किसी भी अंश में नहीं बची है, चारों कषाय चौकड़ियों का अभाव हो चुका है और अब यहाँ पे शुद्धि विशेष हो चुकी है। इसलिए इस चारित्र का नाम पड़ गया यथाख्यात चारित्र। आज हमने चारों चारित्रों को समझा। अब हम देखें हमारी स्थिति कैसी है, हमें किस चारित्र को अंगीकार करना है। और चारित्र को अंगीकार करने से पहले ये ध्यान रखना कि हमें सम्यक दर्शन है या नहीं है। चारित्र अंगीकार करना बहुत सरल है, बहुत सरल है, अंगीकार हम अभी कर सकते हैं, लेकिन वो अंगीकार करने का फायदा तभी होगा अगर आपको सम्यक दर्शन होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज हम इतना स्लो चलते थे, आज एकदम सुपर फास्ट ट्रेन क्यों बन गए? क्यों? क्योंकि आज हमारी ये एक तरीके से अभी यहाँ तक की अंतिम कक्षा होगी, कल हमारी कक्षा नहीं होगी, कल शिविर संबंधी कुछ तैयारी करनी है। इसलिए आज हमें अपनी शतक पूरी करनी थी, 100 प्रश्न करने थे, बाकी 64 प्रश्न, अभी 64 प्रश्न और बचे हैं। आप लोगों का साथ होगा तो हम उन प्रश्नों को भी शिविर के बाद समझेंगे।
अभी आप सब लोग अपनी स्वीकृति दें कि आप शिविर के बाद साथ देंगे तो हम इन कक्षाओं को थोड़ा और आगे संचालित करें, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा। आप सबको मजा आ रहा हो तो हम संचालित करेंगे आगे कक्षाओं को, नहीं तो हम अपने घर पे तो स्वाध्याय करेंगे ही। चलिए, आप लोग को कोई भी प्रश्न हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे पूरा 1 घंटा बोलते हुए हो चुका है। अब आपको जो भी बोलना है वो बता सकते हैं, अभी तक की इस सेशन की हमारी अंतिम क्लास पूरी होती है। चलिए, कल सुबह की कक्षा जरूर लगेगी, कल सुबह की कक्षा रहेगी लेकिन शाम की कक्षा नहीं रहेगी। चलिए, हाँ जी, आप अपना माइक खोल लीजिए। प्रवीण जी, आप अपना माइक खोल लीजिए। सकल चारित्र छठे से 10वें गुण स्थान तक होता है। क्या पूछा आपने? सकल चारित्र जो है छठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक होता है। एक तरीके से यथाख्यात मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे क्या बात है कि जो सकल चारित्र है वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होता है। छठे 7वें गुणस्थान में ये कषाय धीरे 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 नाश को प्राप्त होती रहती है, और जब पूरा कषाय चली जाती है तो यथाख्यात चारित्र उत्पन्न हो जाता है। एक बार मैं गुणस्थान देख के पूरा एग्जैक्टली आपको अगली कक्षा में बता दूंगा कि किस गुणस्थान में कौन सा चारित्र किस प्रकार का पूरा हो जाता है। एक तरीके से 10वें गुणस्थान के बाद यथाख्यात चारित्र पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी कषाय नहीं बचती है। इतना निश्चित है कि चौथे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है, और देश चारित्र जो होता है वो देश चारित्र पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों को होता है, और सकल चारित्र हमारे मुनिराजों को होता है। मैं आप गुणस्थान अगली कक्षा में जरूर देख के बता दूंगा पूरा निश्चित रूप से। कोई और किसी को भी प्रश्न हो? टॉपिक अगर तत्वा सूत्र में पढ़ना हो तो कहाँ पर से पढ़े? किसका प्रश्न है? तो ये शिफाली बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अगर टॉपिक अगर तत्वा सूत्र में पढ़ना हो तो हम कौन से अध्याय में पढ़े, थोड़ा बता दीजिए, फिर हम थोड़ा स्टडी कर लेंगे। तत्वार्थ सूत्र में 6वां 7वां 8वां, छठे 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया और 8वें अधिकार में बंध तत्व का वर्णन कर रखा है। तो हम उन अध्यायों को अच्छी तरह पढ़ें तो हमें सब समझ में आ जाएगा कि ये 12 व्रत, ये 28 मूल गुण, ये सारा विषय आश्रव बंध तत्व के अंतर्गत आता है, संवर निर्जरा के अंतर्गत नहीं आता। चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो? चलिए, आप सब स्वीकृति तो आप एक बार माइक खोल के स्वीकृति तो दे दीजिए कि आपको अगली क्लास में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा हमारा भी उत्साह बना रहे। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। चलिए सबको पढ़ना है। हाँ, पढ़ेंगे। आप चलिए सब पढ़ेंगे तो हम 17 तारीख के बाद भी इस कक्षा को कंटिन्यू करेंगे। मोक्ष जैन बोर्ड पे लिख के दिखा रहा है कि पढ़ना है। चलिए, आगे भी हम इस कक्षा को कंटिन्यू रखेंगे। 64 प्रश्न भी आप साथ देंगे तो वे भी पूरे हो जाएंगे। और फिर अब हमारा जो शिविर प्रारंभ हो रहा है 10 से 17 तारीख में, वो बहुत विशेष शिविर होने वाला है। सुबह से ही चालू हो जाएगा, रात तक चलेगा। एक तरीके से पूरा दिन हमारा धर्म में बीतने वाला है। तो तैयार हो जाइए, जो भी आपको काम करने हैं सारे काम पहले निपटा लीजिए। 17 तारीख तक हमारा लॉकडाउन है, 17 तारीख को शिविर पूरा हो जाएगा। बाद में एग्जाम भी ली जाएगी, आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ग्रुप बनना भी चालू हो चुके हैं, बहुत सारे ग्रुप बन भी चुके हैं। आप भी किसी ना किसी ग्रुप में ऐड हो चुके होंगे, नहीं होंगे तो हो जाएंगे। और हम एक एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए बहुत मजा आने वाला है। जो भी आपको अध्यापक आपको पढ़ाएं उनसे जरूर पूछना कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे इंटरेक्ट जरूर करना, उनसे पूछना, जिससे आपकी सारी शंकाओं का हल हो जाए। मोक्ष, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत दूर हो गया है बोर्ड। 18 तारीख को इसकी अगली क्लास लगेगी। पढ़ना जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया लिखा है। एक तरीके से मोक्ष के माध्यम से हमको प्रेरणा मिल रही है कि जब मोक्ष कह रहा है कि हम सबको पढ़ना है, तो एक तरीके से आपकी सबकी स्वीकृति तो है ही। जब छोटा बच्चा कह रहा है तो हम सबको पढ़ेंगे ही। 18 तारीख से हम इन कक्षाओं को कंटिन्यू करेंगे। क्या जी? हाँ जी, अलका जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। चलिए, हमारे अब आज की कक्षा को हम पूरी करते हैं। कल सुबह कक्षा रहेगी लेकिन शाम को नहीं रहेगी। हम शिविर में बड़े उत्साह से जुड़े, सब नहा धो के बैठे, जैसे मंदिर में बैठते हैं उसी आदर पूर्वक बैठे हैं। जमीन में बैठ सकते हैं तो जमीन में बैठे,
बिल्कुल शुद्धि का ध्यान रखें और सारी कक्षाओं का लाभ लें। इसी मंगल भावना से अभी की कक्षा को पूरी करता हूँ। सभी अपने स्थान से 9 बार ओंकार मंत्र का पाठ करेंगे।